क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आइए आज आपको थोड़ा सा एक नया चीज़ बताते हैं हिस्ट्री के बारे में। मुझे मालूम पड़ा है कि शायद आप लोगों को सोशल साइंस थोड़ा टफ पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा इजी वे में कुछ नोट्स आपको भेज रहा हूँ मैं। आई होप ये आपके काम आएंगे। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है आपका? सोशलिज्म इन यूरोप एंड देन रशियन रिवॉल्यूशन। व्हाट इज़ द सोशलिज्म? सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म एक आइडिया है, मतलब जिसके अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि सभी लोगों, जो भी रिसोर्सेज देश के अंदर हैं, जो भी वेल्थ देश के अंदर है, उसका यूज़ सबके पास प्रॉपर वे में रहे, उसका यूज़ सबके लिए हो, उसे कहते हैं सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म इज अ आइडिया दैट बिलीव वेल्थ एंड प्रॉपर्टी शुड बी यूज फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल। सभी लोगों का, सभी लोगों के भलाई के लिए उस पैसे का, उस वेल्थ का सबका यूज़ होना चाहिए। इट अपोज अ सिस्टम, ये उस बात को अपोज करता है, उसका विरोध करता है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ ही लोगों के पास फैक्ट्री हो, ज़मीन हो या काम वगैरह सब कुछ हो, रिसोर्सेस हो, उसके ये अगेंस्ट में बात करता है। सोशलिस्ट वांट, सोशलिस्ट क्या चाहते हैं कि सबको समानता का अधिकार मिले और जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए इक्वल, मतलब सभी को ऐसी कंडीशन मिले काम करने की जिससे काम करने में उनको मजा आए। सोशलिस्ट इन यूरोप बिफोर द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। क्रांति से पहले, जब यूरोप में क्रांति होने से पहले वहाँ पे किस तरह के समाज था? तो वहाँ पे सोसाइटी डिवाइड थी, मतलब जैसे अपने इंडिया में भी समाज डिवाइड है, वैसे यूरोप में क्रांति से पहले भी वहाँ का समाज बटा हुआ था। कैसा था? नोबलाइटी, मतलब रिच, वहाँ पे एक अमीर वर्ग था जिनके पास ज़मीन थी और पावरफुल फैमिलीज थी, वो पूरे देश के ऊपर राज करते थे। मिडिल क्लास जो लोग थे वो बिजनेसमैन, ट्रेडर और प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है, और वर्कर एंड पिजेंट, ये वो लोग थे जो लोगों के यहाँ काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, वो गरीब थे और वो फैक्ट्रियों में, फार्म में काम करते थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम फेस बाय वर्कर। अब ज़्यादा ही बड़ा हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा उसको मैं स्मॉल कर लूँ, ऊपर जाने में दिक्कत दे रही है। ठीक है, प्रॉब्लम फेस बाय वर्कर। वर्करों को क्या क्या प्रॉब्लम होती थी उस समय? उस समय उनको लो वेजेस, मतलब पेमेंट कम थी। लॉन्ग वर्किंग आवर, काफ़ी लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अनहेल्थी वर्किंग कंडीशन, उस समय कंडीशंस काफ़ी अनहेल्थी, मतलब फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है, कोई सुविधा नहीं काम करने के लिए, बस करे जा रहे, तो बड़ा ही अनहेल्थी कंडीशन थी। और नो पॉलिटिकल राइट, और उनके पास कोई भी कानूनी अधिकार, मतलब सरकार ने उनको कोई भी राइट नहीं दे रखा था। वो वर्कर थे, वर्क की तरह वो लोग काम करते थे, तो उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था, वो सिर्फ गुलाम बन के काम करते थे। क्लियर? ठीक, समझ में आई ये बात? कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न? आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, क्या आइडिया था सोशलिज्म का यूरोप में, ये कहाँ से आया? डिफरेंट थिंकर गेव आइडिया अबाउट द सोशलिज्म। अलग अलग थिंकर, थिंकर का मतलब होता है वो लोग जो अपने देश के बारे में, बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं जो देश के इकोनॉमी के बारे में, देश के लोगों की भलाई के लिए उनकी अलग अलग बातें वो लिखते हैं, किताब लिखते हैं, थिंकर्स, उन्हें थिंकर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे अलग अलग नाम दे रखे, एक थे रॉबर्ट ओवन, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट ओवन। वांटेड कोऑपरेटिव कम्युनिटी, वो चाहते थे कि सभी लोग एक दूसरे को मिल के, सभी कम्युनिटी आपस में मिल के साथ में एक दूसरे की हेल्प करके रहे। लुइस ब्लैंक, वो नाम भयंकर होते भाई यूरोपियन के, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत जाती। वो चाहते थे गवर्नमेंट टू एंकरेज कोऑपरेटिव, वो चाहते थे कि सरकार लोगों को मदद करे ताकि वो उनकी उन्नति हो। और कार्ल मार्क एंड फ्रेडरिक एंगल, ये चाहते थे बिलीव कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट द वर्कर, वो चाहते थे कि जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर, वो ये मानते थे कि जो पैसे वाले लोग हैं वो वर्करों को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। वो ये मानते थे कि जिनके पास पैसा है, जो कैपिटलिस्ट है, वो वर्करों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं, उनके साथ मतलब उनका मिसयूज़ करते हैं, उनसे मतलब कम पगार देते हैं, मतलब उनको उतने राइट नहीं दे रखे, उनका वो शोषण करना, मतलब कि किसी का शोषण करना मतलब क्या होता है? या शोषण करना बोलो या एक्सप्लॉइट बोलो, इंग्लिश में उसको एक्सप्लॉइट बोला जाता है, हिंदी में उसको शोषण करना बोला जाता है। मतलब वो बात कहते हैं वो कि आप किसी गरीब का क्या कर रहे हो? शोषण कर रहे हो। शोषण करना मतलब कि भाई आप उसको वो फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, उसको बराबर पेमेंट नहीं दे रहे हो, उसको अच्छी कंडीशन नहीं दे रहे हो काम करने पर, उससे काम करवा रहे हो, अपने मतलब के लिए उसको यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ अ कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट।
मार्क्स मेन आइडिया, उन्होंने क्या क्या आइडिया दिए थे समाज के लिए। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू कैपिटलिस्ट एंड वर्कर। सोसाइटी दो हिस्सों में बटी हुई है, कैपिटलिस्ट और वर्कर, मतलब एक तरफ कैपिटलिस्ट है पैसे वाले लोग और एक तरफ मजदूर लोग। कैपिटलिस्ट अर्न प्रॉफिट और वर्कर लेबर, और कैपिटलिस्ट पैसा कमा रहे हैं और वर्कर सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। वर्कर शुड यूनाइट, वर्कर को एक होना चाहिए और ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, और कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए, मतलब सभी वर्कर को एक होना चाहिए आपस में, और कैपिटलिस्ट जो लोग हैं पैसे वाले लोग हैं उनके सामने खड़ा होना चाहिए। दे वुड लीड टू क्लासलेस सोसाइटी, और वो चाहते थे कि समाज के अंदर कोई भी बड़ा छोटा ना हो, क्लासलेस, क्लास समझते हो ना, हायर क्लास। हायर क्लास मतलब क्लास मतलब वो 12th वाला बच्चा और 6th वाला बच्चा नहीं, क्लास वाइज मतलब कि भाई क्लास होता है ना आदमी का कि वो फर्स्ट क्लास वाला आदमी है, मतलब वो पैसे वाला आदमी है, उसका एक अलग क्लास है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो वो क्लास की बात है। तो वो बोलते थे कि ये जो क्लासलेस सोसाइटी हो, मतलब कोई डिफरेंस ना हो, सब लोग इक्वल हो, ये बात वो मानते थे। ठीक है, तो ये सब आइडिया उनका मार्क्स का था कि ये सब आइडिया उन्होंने दिए। ठीक, अब चौथा पॉइंट है अपना, रशिया बिफोर द रिवॉल्यूशन। रशिया कैसा था वहाँ पे जब क्रांति हुई, उसके पहले रशिया क्या था। रशिया वॉज रूल बाय तासार, अब क्या है, सार पढ़ेंगे, टी साइलेंट मानेंगे, सार वहाँ के राजा थे। हु और एब्सोल्यूट रूलर, वो एक बड़े बड़े शासक थे, मतलब कि पूरे इस पर रशिया पे उन्हीं का राज था। आप जानते हो रशिया अभी रूस के नाम से आप जानते होंगे रशिया, पर रशिया पहले रशिया नहीं था, वो यूएसएसआर था। मतलब उसके अंदर कम से कम बहुत सारे देश मिले हुए थे और एक पूरा ग्रुप था, उसे कहते हैं रशिया। समझ में आ रहा है। मगर बाद में वो अमेरिका ने कुछ वहाँ कुरापती की, जो भी किया, और रशिया को तोड़ दिया। यूक्रेन रशिया से अलग हुआ, रशिया अलग हुआ, फिर तजाकिस्तान, वो सारे काफ़ी हिस्से उसके रशिया के भी अलग अलग हिस्से, जैसे पोलैंड अलग हो गया है ना, आई थिंक पोलैंड, हाँ पोलैंड ही है, वो सब काफ़ी उससे हिस्सा अलग अलग हो गया। बाद में फिर रशिया एक अलग कंट्री बन के निकला, जिसका आप रूस के नाम से जानते हो आज की तारीख में। तो रशिया भी पहले ग्रुप था, वो धीरे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये ऐसा एक ग्रुप था, बाद में अलग अलग हुए, उससे रशिया भी अलग अलग हुआ है। ठीक है, तो रशिया वाज रूल बाय ज़ार हु वाज एब्सोल्यूट रूलर, वो पूरे इस पर वही राज करता था। मेन फीचर्स क्या थे उनके, मतलब मेन फीचर्स क्या थे। जो सार निकोलस सेकेंड रूलर बाय रशिया, मतलब ये इनका जो नाम है सार निकोलस सेकेंड, वो रशिया के राजा थे। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीजन, बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहाँ, पीजन मतलब गुलाम थे। पीजन का मतलब क्या होता है, गुलाम, है ना। वेरी फ्यू इंडस्ट्री, बहुत कम इंडस्ट्री थी वहाँ पर, बट वर्कर लिव इन अ बैड कंडीशन। फैक्ट्रियाँ बहुत कम थी, इंडस्ट्री बहुत कम थी, और वर्कर की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी जब रशिया में क्रांति हुई उसके पहले। वहाँ पे किसी तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब वो होता है जहाँ पे पब्लिक सरकार चुनती है, वोट देती है, फिर वो सरकार पब्लिक के लिए काम करती है, जैसे इंडिया में होता है, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। तो वहाँ पे किसी तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। राजा था, वो पूरे रशिया पे राज करता था। रशियन एम्पायर इंक्लूडिंग मैनी डिफरेंट नेशनलिस्ट, रशिया एम्पायर के अंदर बहुत सारे दूसरे देश भी जुड़े हुए थे, मैंने अभी बताया ना आपको, बाद में वो अलग अलग हुए। ठीक है, ठीक, तो ये रशिया के वो समय के फीचर्स से, कब से, वहाँ पे क्रांति होने से पहले की बात। उस समय जो वर्कर थे, कंडीशन ऑफ पीजेंट एंड वर्कर, जो वहाँ पे गुलाम लोग थे, जो वर्कर लोग थे, उनकी कंडीशन कैसी थी। पीजेंट, मोस्ट एंड रोवर्स पीजेंट, मतलब अधिकतर रशिया क्या थे, गुलामी थे। दे हैव अ वेरी लिटिल लैंड, उनके पास बहुत छोटी सी ज़मीन थी। दे हैव पेड हैवी टैक्स, और उनको बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स भरना पड़ता था सरकार को, वो राजा को, सॉरी। दे वॉज पुअर एंड अनहैप्पी, वो बहुत ही दुखी थे, गरीब थे और बहुत दुखी थे। वर्कर फैक्ट्री में काम करते थे। हैज़ अ पुअर हाउसिंग एंड रो वेजेस, बहुत ही ख़राब कंडीशन में रहते थे, बहुत पुराने ख़राब घर थे उनके पास, और पैसे नहीं मिलते थे, बहुत कम सैलरी मिलती थी, और 12 से 15 घंटे एक दिन में काम करते थे। और ट्रेड यूनियन भी उस समय नहीं थी। ट्रेड यूनियन क्या थी, लिमिटेड थी। ट्रेड यूनियन मतलब आज की तारीख में पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियन बन के रखी है। ट्रेड यूनियन वो है जो वर्करों के राइट की रक्षा करती है। ठीक है, इंडिया में भी काफ़ी ट्रेड यूनियन है, पर आज की तारीख में ट्रेड यूनियन का कोई मतलब ही नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने ही कानून बना के रखा है कि भाई मिनिमम इतना वेजेस हर वर्कर को मिलना चाहिए। हालांकि कोई प्राइवेट कंपनी उसको फॉलो नहीं करती है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5,000 से भी कम होंगी। खैर, अब इन 1905 में जो क्रांति हुई उसमें क्या था। इन 1905 पीपुल इन रशिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सार, लोगों ने
जो राजा थे उसके अगेंस्ट में वो खड़े हुए। ब्लडी संडे, एक ब्लडी संडे हुआ था, मतलब क्या हुआ था, 9 जनवरी 1905 पीसफुल वर्कर, जो शांतिपूर्व वर्कर थे, मार्च निकाल रहे थे इन विंटर पैलेस इन द सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जगह में विंटर पैलेस जगह है, वहाँ पे वो क्या है, एक मार्च निकाल रहे थे। मार्च मतलब रैली निकालते ना, रैली निकलती है मार्च विरोध करने के लिए, उसे कहते हैं मार्च। दे वांटेड टू बेटर वेजेस, उनकी रैली का, उनका विरोध करने का कारण क्या था कि वो अच्छी सैलरी वेजेस चाहते थे, और फीवर वर्कर आवर, और काम करने का जो समय था उसको भी कम चाहते थे, और मोर राइट, और ज़्यादा उनको अधिकार मिले, राइट मिले, वो चाहते थे वो लोग। पुलिस फायर ऑन दैम, पुलिस ने क्या किया, उस मार्च पे क्या किया, गोलियां चला दी। मैनी पीपल वाज किल, काफ़ी लोग उससे मारे गए, इसलिए उसे कहा गया है ब्लडी संडे। क्या कहा है उसको, ब्लडी संडे कहा गया है। समझ में आ रहा है। अब इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्ट्राइक इंक्रीज, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, उस समय हड़ताल बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा हड़ताल होने लगी। सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट कॉल द दुमा, सार ने अलाउ किया पार्लियामेंट, उस समय उन्होंने पार्लियामेंट बनाने का जिसका नाम दिया था उन्हें दुमा, उस समय उसने को अलाउ किया कि वहाँ पे एक पार्लियामेंट बढ़े, मतलब स्ट्राइक बढ़ गई। फिर सार ने अलाउ किया कि उस देश के अंदर पार्लियामेंट बने, बट इट स्टिल कीप मोस्ट पावरफुल, मगर फिर भी वो खुद को, अपने आप को सबसे पावरफुल रखना चाहता था, वो था भी उस समय। क्लियर हो गया आपको ये सारी चीज़ें। पता नहीं आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे नहीं आइडिया। अगर समझ में आ रही है तो कुछ तो गर्दन गिर्दन हिलाओ, है कि नहीं, मुझे दिख तो नहीं रहे आप, पर जिनको समझ में आ रहा है तो गर्दन गिर्दन हिला सकते हैं। मुझे लगे तो सही कि मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में सबको। यस। मूर्ख व्यक्ति, यहाँ पे एक ट्यूशन पे मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको बोलना नहीं था फिर भी बोल रहा हूँ, अब उसको क्या करूँ मैं, है ना। अब इसको उसका टाइम हो गया है, घर पे जाओ अपना होमवर्क करके लाना, ठीक है, क्लियर। अब आप बोलोगे उसको कि उसका टाइम हो चुका है, फिर भी वो ये वीडियो पे बन रहा है तो वो देख रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा खुश हो रहा है वो, मुझे ये सब चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए देख। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशिया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार समझते हो ना, विश्व युद्ध जो हुआ था, और रशिया, क्या हुआ, रशिया ज्वाइन वर्ल्ड वार फर्स्ट इन 1914, रशिया भी उस युद्ध में ज्वाइन हुआ, कब, 1940 में। उसका इफेक्ट क्या हुआ, ह्यूज लॉस ऑफ सोल्जर्स, उसके काफ़ी सोल्जर्स मारे गए। फूड स्टोरेज मतलब खाने की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई। इन्फ्लेशन इंक्रीज, महंगाई बढ़ गई। पीपल ब्लेम द सार ऑन फेलियर, और लोगों ने सार को पूरे फेलियर के लिए माना कि भाई उसकी पूरी गलती है। सार बिकम वेरी अनपॉपुलर, उस समय सार फिर बहुत ही अनपॉपुलर व्यक्ति हो गया, क्योंकि ये सब लॉसेस हुए देश के अंदर, ये सब नुकसान हुआ, तो भाई लोगों के सामने उसकी इमेज खराब होते गई, ठीक। अब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन 1917, वहाँ पे 1917 में एक फेब्रुअरी में एक रिवॉल्यूशन, मतलब फेब्रुअरी क्रांति के नाम से उसको जाना जाता है, 1971 में हुई। फेब्रुअरी 1971 वर्कर प्रोटेस्ट इन पेट्रोग्राड, वर्करों ने वहाँ पर मतलब प्रोटेस्ट निकाला, क्या कॉसेस, किस वजह से, शॉर्टेज ऑफ खाने कमी थी, बहुत महंगाई थी, रोजगार नहीं था, और एंगर अगेंस्ट द सार, और सार के अगेंस्ट में उनका विरोध था। तो ये सब लोगों ने उस समय, फिर लोगों ने बाहर निकल कर सरकार के अगेंस्ट में, इन सब कारणों से उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। इवेंट, कौन कौन से इवेंट हुए वहाँ पर, वर्कर वेंट टू स्ट्राइक, सारे वर्कर कहाँ पे चले गए, स्ट्राइक पर, मतलब वो फैक्ट्री में काम करना, कहीं भी काम नहीं कर रहे, स्ट्राइक मतलब उन्हें हड़ताल कर दी। क्या कर दी, हड़ताल करना, मतलब कि चुपचाप एक जगह बैठ जाना और कोई काम नहीं करना। और अगर वर्कर हड़ताल कर लेंगे तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा, किसानों खेत में कौन काम करेगा, तो उस समय वर्करों ने क्या कर ली, पूरी स्ट्राइक कर दी, कुछ काम नहीं करेंगे, बैठ गए बस। सोल्जर ज्वाइन द प्रोटेस्ट, और उसमें सोल्जर भी प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो गए, उन्होंने भी वो और जो वर्कर थे उनके साथ में जाके उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। सार निकोलस सेकेंड फोर्स टू एडिकेट, उनने बहुत कोशिश की, मतलब पूरी कोशिश की कि सार को वहाँ से फोर्स एडिकेट मतलब उसको हटाने की पूरी कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ, मोनोक्रेसी एंड इन रशिया, रशिया के अंदर मोनोक्रेसी खत्म हो गई, ठीक है, और वहाँ पर एक प्रोविज़न गवर्नमेंट बनी, मतलब वहाँ पे फिर लोगों के द्वारा एक सरकार बनाई गई, मतलब वहाँ पे वो राजा का एंड हो गया, मतलब वो राजशाह खत्म हो गया और वहाँ पे एक सरकार बनी। क्लियर, तो ये उसके रिजल्ट आया, समझ में आया यहाँ तक, ठीक। अगला फॉर्म देखो, अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917, अक्टूबर में क्या क्रांति हुई थी 1917 में, द प्रोविज़न गवर्नमेंट फेलियर टू सॉल्व पीपल प्रॉब्लम, जो प्रोविजंस है ना भाई, उसके बाद ये कब हुई थी अपनी, फरवरी में हुई थी, पर फरवरी में बनने के बाद पर जो गवर्नमेंट थी
वो भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में नाकामयाब रही। तो फिर अक्टूबर के अंदर फिर से क्रांति हुई 17 में। उस समय लेनिन एंड क्या लिखा है, अब पता नहीं, वो रशियन के नाम तो खतरनाक रहते कि पढ़ते नहीं आ रहा। दैट इज़ द बोल्शिक्वा, बोल्शिविक्स जो भी नाम है। तो व्लादिमीर लेनिन वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉकेज, मतलब इसके मतलब इसके वो लीडर बने, ये जो पार्टी थी उसके वो लीडर बने। अब उनका नाम और वो जो भी है वो आप लिख लेना, वो मुझे पढ़ते ही नहीं आ रहा। ही प्रॉमिस, उनने लोगों से प्रॉमिस किया कि शांति रहेगी, लैंड टू प्लीजेंट, जो बेचारे बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, गरीब है, उनको ज़मीन देंगे, और ब्रेड टू वर्कर, और वर्करों को रोटी देंगे, ये उन्होंने कहा है, ये उन्होंने प्रॉमिस किया। इवेंट ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन, उस समय कौन कौन से इवेंट हुए। ही टुक द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पे क्या किया, कंट्रोल कर लिया। प्रोविज़न गवर्नमेंट ओवर थ्रू, प्रोविज़न गवर्नमेंट जो चुनी गई थी फरवरी में, उसको हटा दिया गया, और वो ब्लॉकिस पावर में आ गए, मतलब वो पावर में आ गए, उनके मतलब उनके हाथ में सारी पावर आ गई। चेंज आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में क्या क्या चेंज आए, उन्होंने कई नई चीज़ें रिफॉर्म की, मतलब अपने देश में रशिया में उन्होंने कई नई चीज़ों को लॉन्च किया। क्या क्या किया, लैंड वॉज टेकन फ्रॉम, अमीर लोगों से लैंड को वापस लिया और गरीबों को वो ज़मीन दी। ठीक, बैंक और इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया, वहाँ पे जितनी बैंक्स थी और जो भी फैक्ट्री थी उसको सरकार ने अपने पास कर लिया, मतलब नेशनलाइज कर लिया, मतलब देश के नाम कर लिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज रिड्यूस, मतलब प्राइवेट लोगों के पास जो प्रॉपर्टी थी उसको उनके पास से कम किया, सरकार ने वापस ले ली। और रशिया विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड वॉर, और रशिया ने वर्ल्ड वॉर वार से अपनी सेना को वापस बुला लिया। और ब्लॉकविस एम द क्रिएट द सोशलिस्ट सोसाइटी, और उन्होंने अपने देश के अंदर सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई, मतलब समाज के भलाई के लिए जो सरकार काम करती है इस तरह की सोसाइटी उन्होंने अपने देश में बनाई। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है सिविल वॉर इन रशिया, रशिया में सिविल वॉर कब हुआ, आफ्टर रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे देश के अंदर क्या स्टार्ट हो गया, सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है मालूम है, सिविल वॉर का मतलब होता है देश के अंदर ही सरकारें आपस में लड़ रही है, लोग आपस में मतलब लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर आपके देश में बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही है जो अंदर ही गृह युद्ध बोलते हैं उसको, अंदर ही अंदर सरकार के अगेंस्ट में लोग खड़े हो गए, अदालतें सरकार के अगेंस्ट में खड़ी है, मतलब इस तरह का कंडीशन जिस देश में हो जाती है उसे कहते हैं सिविल वॉर। ठीक है, अब टू साइड थी वहाँ पे, एक थी रेड जो ब्लॉकिस्ट थे और एक वाइट, दे आर एनिमी, उनके दुश्मन। ठीक, रिजल्ट क्या, अभी देखो उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया, तो उनके अगेंस्ट में भी जो पहले राजा महाराजा बने थे, जो जिनके पास सारी ज़मीन थी वो उनके अगेंस्ट में हो गए ना, तो वो वहाँ पे मतलब रेड और वाइट ये दो के बीच में वहाँ पे संघर्ष हुआ, ये उनके दुश्मन। रिजल्ट क्या हुआ, आखिर में ये जीत गए, मतलब सिविल वॉर जो भी देश में हुआ मतलब वो उनके अगेंस्ट में लोग खड़े हुए है ना, फिर भी वो जीत गए, और कंट्री ब्रॉट अंडर द वन पार्टी कंट्रोल, उस समय पूरे देश के अंदर एक ही पार्टी का फिर राज हो गया। फिर उसके बाद बना यूएसआर, मैंने अभी समझाया था रशिया एक हिस्सा, मतलब बहुत सारे देशों का हिस्सा था, बताया ना मैंने आपको, उसका नाम था यूएसएसआर, क्या था, यूनाइटेड स्टेट, अब एस का मुझे नहीं मालूम, ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसए का फुल फॉर्म क्या था, जो 1922 में बना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, पहले ये यूएसएस के नाम से जाना जाता, बाद में वो रशिया बना। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये उसका फुल फॉर्म उन्होंने दे रखा है। ठीक है, यूएसएसआर का। इट बिकम द फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये पहला ऐसी संस्था थी, स्टेट पूरी दुनिया में पहला देश बना जहाँ पे इस तरह की संस्था बनी थी। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंस्पायर द सोशलिस्ट मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, रशिया में देखकर पूरी दुनिया में इस तरह के मूवमेंट से लोग इंस्पायर हुए हैं। शो द मोनोक्रीज कुड बी ओवर थ्रू, मतलब जिनके पास जो राजा महाराजा थे उनके अगेंस्ट में लोग खड़े हुए हैं। गेव होप द वर्कर एंड पिजन, उन्होंने वर्कर और पिजन को ये चीज़ ने होप दिया कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा काम हो सकता है, और इससे इन्फ्लुएंस होकर कई देशों में एंटी कॉलोनाइज एनवायरनमेंट बना। कॉलोनाइज का मतलब क्या होता है मालूम है, जैसे अपने देश पर पूरा मतलब माना पूरा एशिया पर, एशिया मतलब पूरे वो ईरान वगैरह, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह ये जितने भी है, और यहाँ तक चाइना तक भी, पूरे इसके ऊपर पहले किसका राज था, ब्रिटिश का, जिन्होंने 200 साल अपने पे राज किया। तो उन्होंने क्या किया, मतलब वहाँ के जो क्वीन विक्टोरिया थी उनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मतलब उन्होंने अपने जितने भी अपने राजा महाराजों को धीरे धीरे कैप्चर करते चले, और पूरे एरिया पे चाइना से लेके पूरा का पूरा एरिया क्या था
उस कॉलोनाइज बन गया, मतलब कि किसके साथ, मतलब किसका हिस्सा था अपन, ब्रिटिश का, है ना, उसे कहते हैं कॉलोनाइज। क्या कहते हैं उससे, कॉलोनाइज। एंटी कॉलोनाइज का मतलब कि फिर धीरे धीरे देशों के अंदर क्रांति, जैसे इंडिया में भी क्रांति हुई थी, इंडिया भी 1947 में आज़ाद हुआ था, फिर पाकिस्तान का अलग हिस्सा हो गया, मतलब चाइना उसके पहले आज़ाद हो गया था, मतलब चाइना इंडिया बोला ये सब जितनी भी है वो एक साथ ही आज़ाद हुए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। उससे बोलते हैं एंटी कॉलोनाइज का मतलब कैसा है कि किसी देश का बाकी सब देशों के ऊपर भी राज, उसे बोलते हैं कॉलोनाइज। और एंटी कॉलोनाइज मतलब धीरे धीरे फिर वो देश को आज़ाद करते गए, फिर अपन भी 1947 में इससे एंटी कॉलोनाइज का मूवमेंट से अपन भी आज़ाद हुए थे। इंपॉर्टेंस टर्म्स क्या थे, सार एम्पर ऑफ रशिया, सार रशिया का एम्पर बन गया, राजा बन गया। फिर सोशलिज्म, पूरे देश के अंदर मतलब सोशल सिस्टम बन गया, जिससे कि ऑनरशिप और इक्वलिटी की बात आई, मतलब सभी के पास ज़मीन आने लगी, सभी के पास सभी लोग ऑनर बन गए और सभी के पास मतलब पूरे देश में इक्वलिटी का अधिकार हो गया। कैपिटलिज्म सिस्टम वे प्राइवेट ओनर कंट्रोल द बिजनेस इन प्रॉफिट, बाद में प्राइवेट ओनर के पास पूरा कंट्रोल था बिजनेस का, वो उसके प्रॉफिट कमाते थे। ग्रुप लेड टू द दैम, इसका वो जो संस्था थी उसके राजा कौन थे, ये उसको लीड करते थे। दूमा रशियन पार्लियामेंट, ये रशियन पार्लियामेंट का नाम है। सोवियत काउंसिल ऑफ वर्कर एंड सोसाइटी, मतलब सोवियत का मतलब होता है वर्कर का और सोल्जर्स की जो ग्रुप था उसे क्या कहते हैं, सोवियत। और यूएसए यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, इसका फुल फॉर्म ये है। मतलब इंपॉर्टेंस टर्म क्या हुए, ये रशिया का राजा बना, सोशलिज्म वहाँ पे ऑनरशिप, मतलब पूरे देश के अंदर सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। कैपिटलिज्म सिस्टम वे प्राइवेट ओनर कंट्रोल बिजनेस फॉर प्रॉफिट, मतलब ये हुआ कि जो कैपिटलिज्म थे वो बिजनेस को प्राइवेट ओनर प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते थे। ये जो ग्रुप था उसको लीड कौन करते थे, मतलब उसके चलाता कौन था, उसको लीड कौन करता था, लीड। दूमा रशिया की पार्लियामेंट का नाम है। सोवियत काउंसिल ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर और सोल्जर्स का जो ग्रुप बना था उससे उसको नाम दिया था सोवियत। और यूएसएसआर यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो इसी से रशिया का नाम ये पड़ा था उस समय। इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी थी उस समय, इंपॉर्टेंट डेट थी 1905 फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ था। 9 जनवरी 1904 ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। 1940 में रशिया एंटर वर्ल्ड वार फर्स्ट में एंट्री हुई थी। फरवरी 70 में सार एडिकेटेड हुआ थे। फिर 1970 में ब्लॉकलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ और 1922 में फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। इस तरीके से ये पूरे के पूरे रशिया से रिलेटेड सारी बातें, मतलब वो जो क्रांति उस समय हुई थी, जिस चैप्टर में जो था, बड़े सिंपल वे में शॉर्ट नोट्स मैंने आपको यहाँ पे सेंड किए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लेना और इसको अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मेरा काम था, आपको ये थोड़ा टफ पड़ता है मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना के आपको 9th क्लास के लिए सेंड कर रहा हूँ। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स पे आपके कमेंट भी लिखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो टेक केयर एंड बाय, हैव अ नाइस डे।